सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 9.5 के सॉल्यूशंस के बारे में। ये जो एक्सरसाइज है 9.5 ये बेस्ड है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, और वो क्या होता है वो पहले ही बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो आप लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लेना, और जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या नहीं। अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है फिर हम उसको इस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग पहले dy बाई dx निकाल लो यहाँ पर। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है नहीं, हम उसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स की यहाँ पे रखेंगे लैम्डा एक्स और वाई की जगह पे क्या रखेंगे लैम्डा वाई, ठीक है ना। पुट करना है इसको। तो डी वाई अच्छा हम यहाँ पे रखेंगे ना, यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। यहाँ पर एक्स के लैम्डा एक्स रखेंगे तो कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ पे लैम्डा एक्स रखेंगे तो कितना आएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, यानी लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई कितना होगा लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है ना। ऊपर और नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अब ये इक्वेशन कैसी होगी, या आपका जो फंक्शन है होमोजेनियस फंक्शन होगा, क्योंकि आपने अगर इसमें लैम्डा रखा एक्स के यहाँ पर लैम्डा वाई रखा, तो आपने लैम्डा कॉमन ले लिया और फंक्शन वैसा का वैसा ही बच गया। तो एक ऐसा फंक्शन है होमोजेनियस। तो हम लोग क्या करेंगे, और कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है 2 डिग्री का। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यानी आप लोग क्या करते हो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट वाई इक्वल्स टू वी एक्स। जब डी वाई बाई डी एक्स होता है तो पुट वाई इक्वल्स टू वी एक्स। अब वाई इक्वल्स टू वी एक्स के बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लगाएंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स अब यहाँ पे रखना है सब, ठीक है ना। वैल्यूज डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इधर देखते हैं v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x की जगह तो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, वाई स्क्वायर की जगह कितना आएगा y की जगह कितना आएगा वी एक्स, तो वाई स्क्वायर की जगह कितना आएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और y की जगह वी एक्स, तो वी एक्स डॉट वी एक्स, यानी एक्स इंटू वी एक्स कितना होगा वी एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस v को उठा के इधर ला के माइनस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से हट जाएगा अभी। अच्छा और अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्क्वायर आ जाएगा। यार कुछ कैंसिल हो रहा है, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया। ऊपर कितना बचा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ऊपर से एक्स स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, अंदर कितना बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, सॉरी वी स्क्वायर नहीं वी बचेगा खाली, वी बचेगा वी, और नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो नीचे कितना बचा 1 प्लस वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब क्या कर रहा हूँ, अब क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो मैं निकाल रहा हूँ एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, जो कि कितने 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब यहाँ पे आप लोग करना सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो लिख देना सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, और ये कितना हो जाएगा वी वाले एक साइड, इसको इधर लेके जा रहा हूँ ना तो इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, डी वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो 1 प्लस वी और 1 माइनस वी, इसका इंटीग्रेशन करना अलग से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एकदम से नहीं होगा, तो मैं इसको इधर कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे इसके इंटीग्रेशन में, ऊपर प्लस वी माइनस वी कर दो, प्लस वी माइनस वी डी वी 1 माइनस वी,
तो 1 माइनस वी आ जाएगा ऊपर, ये वाला और ये वाला एक साथ ले लिया, और नीचे 1 माइनस वी डी वी, अलग अलग इंटीग्रेशन कर ली, और वी प्लस वी टू वी, तो 2 बार वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन जगह तो कट गया, तो इसका कितना आ गया वी, और उसको देखेंगे अब, ठीक है ना। तो इसको बाद में लिखूंगा मैं, अब इसको वी अपॉन 1 माइनस वी को देखेंगे टी, तो इसमें वाले इंटीग्रेशन में 1 माइनस वी को टी मान रहा हूँ। इसका कितना आएगी, वी की वैल्यू कितना देगी, वी की वैल्यू 1 माइनस टी इक्वल्स टू वी, ठीक है ना। यहाँ से निकाल ली वी की वैल्यू, और अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, डी वी इक्वल्स टू माइनस डी टी, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी इक्वल्स टू माइनस डी टी आ जाएगा, लगाएंगे वैल्यू इसमें, वी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस टी, और नीचे 1 माइनस वी की वैल्यू टी, और डी टी आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे बाहर माइनस, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कितना आएगा -1 प्लस टी, यानी टी माइनस 1 हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ये टी माइनस 1, अब क्या करेंगे, टी माइनस 1, अब इसको अलग अलग कर लो, टी अपॉन टी डी टी माइनस 1 अपॉन टी डी टी, तो टी अपॉन टी तो कट गया, कितना आया इसका, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, टी आ जाएगा, और -1 अपॉन टी का लॉग टी प्लस C1, ठीक है ना। तो अब मैं फाइनल कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ, वी टी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस वी, तो 1 माइनस वी माइनस लॉग 1 माइनस वी प्लस C1, और क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन बीच में ऐड होना था, कितना था वो v, तो v प्लस 1 माइनस वी, तो v से v कट जाएगा, तो 1 माइनस लॉग 1 माइनस वी आ जाएगा, ठीक है ना। 1 माइनस लॉग 1 माइनस वी प्लस C1, तो इसका इंटीग्रेशन कितना है 1 माइनस लॉग 1 माइनस वी, और कांस्टेंट उधर ही ऐड करेंगे ना, इधर कितना आएगा log 1 प्लस एक्स, log x, ठीक है ना, log x प्लस सी। और क्या कर रहे हैं अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं एक काम करता हूँ, log 1 माइनस वी माइनस log x, ठीक है ना। पहले वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे, log 1 माइनस log 1 माइनस वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 1 माइनस वी की वैल्यू कितनी थी, वी की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, यहाँ से वी की वैल्यू कितनी है y अपॉन एक्स, तो log 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू log x प्लस सी, ठीक है ना। आप लोग एक काम कर सकते हो, इसी को ये इसका चलो आप लोग एक काम करो, इसको 1 को ना इधर लाके माइनस कर दो, ठीक है ना, इसको इधर लाके माइनस कर दो। और अब क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आओ, माइनस कर दो, माइनस log 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना कर सकते हो आप लोग, है ना, उसमें कोई वो नहीं है, माइनस log 1 माइनस एक्स माइनस log x, और इधर c माइनस 1, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, इसको प्लस कर दो, ठीक है ना, उधर माइनस को भेज दो इधर, तो 1 माइनस सी हो जाएगा। अब क्या करोगे, log 1 माइनस एक्स प्लस log x, नहीं प्लस है, तो आप लोग इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, है ना, इसमें कोई वो नहीं है। एक काम करो, इसको उधर ले आओ, -1 माइनस सी कर दो, ठीक है ना, -1 और प्लस सी इक्वल्स टू 0, बस इसको यहाँ पे छोड़ दो आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर भी इसका आंसर है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे कोई आंसर मैच कराना इतना वो नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाले एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सॉल्यूशंस अलग अलग आ सकते हैं, मतलब जनरल सॉल्यूशन तो आपके पास आएगा एक ही, लेकिन आपको कहाँ तक छोड़ रहे हो वो चीज़ मैटर नहीं करती है ना। तो आप लोग इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और फर्दर रिड्यूस कर सकते हो, तो log a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, log a b, ठीक है ना, उससे भी हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको इतने छोड़ देते हैं ना। आप लोग अगर करना चाहते हो इससे आगे तो क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम ले लेना x माइनस वाई अपॉन एक्स, और फिर log a अपॉन बी से log a माइनस log b कर देना, तो log x से log x कट जाएगा, ठीक है ना, तो log x माइनस वाई आ जाएगा। तो अभी स्पेस की कमी है तो इसलिए मैं कर नहीं रहा, तो आप लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन करो, हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में उसने यहाँ पे वाई डैश लिखा था, तो मैंने वाई डैश को डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट कर दिया, ठीक है ना, उसमें कोई वो नहीं है, आप लोग कैसे भी कर सकते हो, वाई 1 से भी कर सकते हो। अच्छा, अब इसको होमोजेनियस फंक्शन चेक करना, तो क्या करेंगे, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स और वाई की जगह पे लैम्डा वाई रखेंगे, ठीक है ना। तो रखते हैं इसमें, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स के यहाँ पे लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई
अपॉन लेमडा एक्स। तो कॉमन ले रहे हैं ऊपर से लेमडा, तो ये आपके पास कैसा फंक्शन आ गया, फंक्शन एज इट इज आ गया, लेमडा कॉमन आ गया, ठीक है ना। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी होमोजेनियस फंक्शन की, और ये फंक्शन तो होमोजेनियस शो हो ही गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, होमोजेनियस फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए dy बाई dx दिख रहा है, तो y की जगह पे क्या रख देंगे, vx रख देंगे। अब इससे फायदा क्या होता है, y गोस टू vx रखने से हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। भाई इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे ना, दोनों फंक्शन है v और x, है ना। हम अब इसमें क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है ना, और यह वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को, तो कितनी है वैल्यू, चलो इधर देख लो, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इस वाले, अब यहाँ पे पुट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यूज, x की जगह पे तो आपने x ही रखना है, y की जगह पे आप क्या रखोगे, vx, x की जगह पे x ही रखेंगे और y की जगह पे vx। तो अब क्या कर रहे हैं, देखो इसमें v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स में मैं काम कर रहा हूँ, v को उधर ले जाके माइनस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो x प्लस वी एक्स अपॉन वी माइनस वी, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा, सॉरी नीचे तो x था यहाँ पे, तो इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इधर देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वी एक्स माइनस वी एक्स अपॉन एक्स, तो वी एक्स से तो वी एक्स कट गया, ठीक है ना। तो एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स, यानी ये एक्स एक्स कट गया, तो एक्स डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो डी एक्स इधर चला जाएगा, तो डी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एक्स, और ये जो v है, सॉरी x है, ये इधर चला जाएगा ना, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी का इंटीग्रेशन v इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। तो आप लोग v की वैल्यू रख देना, यहाँ पे कितनी है, v की वैल्यू y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो करेंगे पहले, आप लोग पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, तो मैक्स माइनस वाई डी वाई, इसको मैं उठा के इधर लेके जा रहा हूँ क्योंकि माइनस वाले टर्म में तो प्लस हो जाएगी पूरी आगे, है ना। एक्स प्लस वाई डी एक्स, और वो तो खत्म ही हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना जाएगा यहाँ से, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। तो इसको होमोजेनियस चेक करना है, तो एक्स की यहाँ पे लैम्डा एक्स और वाई की जगह पे लैम्डा वाई, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। तो आप लोगों को दिख रही है लैम्डा कॉमन आ रहा है ना, लैम्डा कॉमन आ गया, तो अभी कैसा फंक्शन हो गया, होमोजेनियस। तो होमोजेनियस फंक्शन है, तो अब आप लोग क्या करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस वाले तरीके से शो करोगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग पहले निकालोगे, वाई इक्वल्स टू वी एक्स रखोगे ना, तो वाई इक्वल्स टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब मैं रख रहा हूँ इसको यहाँ पर, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो आप लोग क्या करोगे, इस यहाँ पे रखेंगे, सॉरी वैल्यूज तो ना इसमें 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 रखेंगे, तो एक्स की जगह तो एक्स ही रखा रहेगा, वाई की जगह पे कितना आ जाएगा, वी एक्स आ जाएगा अपॉन एक्स माइनस वी एक्स, ठीक है। तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब क्या कर रहे हैं, मैं इस वी को उठा के इधर लेके जा रहा हूँ माइनस करने के लिए, ठीक है ना। तो एक काम करो, इधर ही माइनस कर दो इसको, है ना, इधर से हटा हूँ, इधर ही माइनस कर दिया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ इसको, एक्स प्लस वी एक्स माइनस वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, वी स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना देगा, एक्स माइनस वी एक्स, ठीक है ना, हमने सब सही करा है, एक्स ठीक है, ठीक है। तो वी एक्स से वी एक्स कट गया, अब क्या आएगा, एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स
तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स कॉमन ले रहे हैं ऊपर से, ठीक है ना, 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे से भी एक्स कॉमन ले रहे हैं तो नीचे कितना बचेगा 1 माइनस वी, तो एक्स एक्स कट गया। तो अब क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स कर देंगे, ठीक है ना, तो मैं इधर ही सेपरेट कर रहा हूँ इसको, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और इधर कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा लंबा होगा, मैं दिखाता हूँ इधर करके। 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर है ना डी वी के साथ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूँ उसके, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। तो इसका तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का tan इनवर्स वी, ठीक है, माइनस इस वाले इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, देखो इससे tan इनवर्स वी को हटा रहा हूँ, अभी हटा रहा हूँ, ठीक है ना, वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर को करेंगे, तो मैं 1 प्लस वी स्क्वायर को टी मान लूँ, तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv इक्वल्स टू dt, तो v dv की वैल्यू कितना आ गई dt बाई 2, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो dt बाई 2 यानी हाफ तो बाहर चला जाएगा, और v की जगह कितना आ जाएगा dt बाई 2, तो dt इधर आ जाएगा, ठीक है ना, और ऊपर कितना आ जाएगा 1, और 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह पे कितना आएगा t, तो 1 अपॉन टी, तो हाफ लॉग टी, और t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस c1, ठीक है ना, और इसका इंटीग्रेशन कितना था tan इनवर्स v, तो tan इनवर्स v माइनस, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा वैल्यूज इसकी। अब तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देना आप लोग पहले स्टेप में, और फिर आप लोग उसको इंटीग्रेशन को लिख देना tan इनवर्स v, और v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ से, v की वैल्यू कितना आ जाएगी y अपॉन x, तो tan इनवर्स y अपॉन x माइनस हाफ लॉग 1 प्लस y अपॉन एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है ना, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। ये वाला क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही है, ठीक है ना, आप लोग वही करो, उसमें dy बाई डी एक्स निकालो पहले तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2xy dy, ठीक है ना, और इधर मैं dx को लेके जा रहा हूँ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो फाइनल में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2xy इक्वल्स टू dy अपॉन dx, ठीक है, और वी कैन से दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे 2xy। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स रख रहा हूँ और वाई की जगह पे लैम्डा वाई, ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है होमोजेनियस है या नहीं, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर की जगह लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई यानी 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन नीचे वापस 2xy, ठीक है, और ऊपर से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है आपको दिख रहा है, तो होमोजेनियस फंक्शन हो गया, ठीक है, इतना ही छोड़ रहा हूँ। अब क्या करेंगे पुट y इक्वल्स टू vx और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे इसके आगे, इसकी वैल्यू को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना, इसमें यहाँ पे देखा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर दोगे कितना देगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इससे ना y की वैल्यू कितना देगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू वी एक्स है ना, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे अपॉन 2x, और y की वैल्यू कितनी है वी एक्स, तो 2x मल्टीप्लाई वी एक्स में होगी तो कितना आएगा 2vx स्क्वायर, तो 2vx स्क्वायर, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ v को लाके इधर माइनस कर रहा हूँ, तो इधर से v भी खत्म, ठीक, अब क्या करेंगे एक्स डी वी बाई डी एक्स
इक्वल्स टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2v एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा इससे करने के बाद, माइनस एक्स स्क्वायर 2v एक्स स्क्वायर, तो एक्स डी बाई डी एक्स। माइनस कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे भैया ना, अभी के लिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट गया। अब ये ऊपर कितना बचा, 2v अपॉन, और माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये माइनस कॉमन आ गया और अंदर वी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डी वाले टर्म एक साथ लेके जा रहा हूँ, तो 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इसका तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना है, वो सॉरी 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये तो बहुत ईजी है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी, जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो डायरेक्ट, ठीक है ना, तो आप लोग क्या करोगे, इंटीग्रेशन का आंसर पता कितना आएगा, लॉग ऑफ नीचे वाला, यानी लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस c1, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लगा देंगे। अब इसका आंसर कितना आएगा, log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो आप लोग इसको इधर ला के प्लस भी कर सकते हो, प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू सी, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू सी, और हम v की वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पे, है ना, v की वैल्यू रखनी पड़ेगी, रख क्या सकते हैं, log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है। ओके, अब क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको आप लोग यहाँ तक छोड़ दो, है ना, अभी आप लोग इसको छोड़ सकते हो यहाँ तक। तो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल मत कर देना, ये वाला माइनस में है, सॉरी हाँ ये वाला माइनस में और ये वाला मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, तो कैंसिल नहीं होंगे। अच्छा अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये नीचे आ जाएगा इसके एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे एक्स के यहाँ पे लैम्डा एक्स और वाई के यहाँ पे लैम्डा वाई रख देना, ठीक है जी। करो इसको, एक्स के यहाँ पे लैम्डा एक्स, तो लैम्डा एक्स रखने के बाद कितना होगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर है ना, तो 2 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और देखो यहाँ पे लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई कितना होगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कॉमन आ रहा है, तो ये तो होमोजेनियस फंक्शन प्रूव हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लैम्डा से लैम्डा कॉमन तो आ गया, अभी होमोजेनियस प्रूव हो गया। आप लोग क्या करना है, यहाँ पे होमोजेनियस प्रूव होने के बाद क्या करते हो, y इक्वल्स टू bx रखते हैं ना, और उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आप लोग उसको सॉल्व करो, आगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स लगाओ इसमें, यहाँ पर आप लोग एक्स को तो ऐसे ही रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई की जगह पे कितना रखेंगे, वी एक्स, तो 2
और वाई स्क्वायर है तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स वाई, और एक्स तो एज इट इज रहेगा, वाई की जगह कितना आएगा वी एक्स, तो एक्स इंटू वी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वी एक्स एक्स स्क्वायर वी, तो एक्स इंटू वी एक्स स्क्वायर वी, तो यहाँ पे कितना है प्लस, हाँ एक्स स्क्वायर वी, नीचे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और मैं क्या कर रहा हूँ वी को इधर ला के माइनस कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ से ही वी खत्म। ठीक है, अच्छा अब आप एलसीएम ले लो उसका, माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये देखो एक्स स्क्वायर वी से एक्स स्क्वायर वी कट गया है ना। अब एक्स डी वाई डी एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर भी मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ दोनों टर्म्स में से, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस 2b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। आप लोग इसको इसके नीचे ले आओ, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स कर रहा हूँ, तो 1/1 माइनस 2b स्क्वायर dv इक्वल्स टू 1/x dx। ठीक है ना, ये एक्स इधर चला गया ना dx के साथ, dx इधर जाएगा तो ये x नीचे आ जाएगा उसके, तो 1/x dx, और इधर आके 1/1 माइनस 2b स्क्वायर dv, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 1/1 माइनस 2b स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें 1/1 माइनस 2b स्क्वायर का, तो इधर देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, लेकिन हम उससे करेंगे नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना, 1 माइनस 2b स्क्वायर को t मान लो, फिलहाल तो इतना ही आ रहा है दिमाग में, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा माइनस 4v dv इक्वल्स टू dt। लेकिन अब हमारे पास v नहीं है ऊपर, तो अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, dv की वैल्यू भी नहीं आ सकती फिलहाल, तो dt अपॉन 4v, कुछ आइडिया से लग नहीं रहा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करते हैं इसको, है ना, उसी का आइडिया लग रहा है तो उसी से कर लेते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो v की जगह पे साइन थीटा रखूंगा मैं। ठीक है, तो dv ओवर डी थीटा कितना आएगा, dv ओवर डी थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, तो dv इक्वल्स टू कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा यहाँ से, कॉस थीटा डी थीटा, तो dv की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन v की जगह कितना आएगा साइन थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस टू थीटा, तो कॉस टू थीटा, और dv यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा, तो डी थीटा आ गया। तो अब क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस टू थीटा। अब इसको कैसे करें भाई, अब इसको कैसे करें, कॉस थीटा अपॉन कॉस टू थीटा, अभी तो इसमें भी कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा, तो शायद हमने क्वेश्चन फंसा दिया ज़्यादा ही, कुछ और करके देखते हैं, है ना, इसको हटाओ फिलहाल। तो इंटीग्रेशन का सही है ऑन द स्ट्राइक, अगर आपको एक बार में स्ट्राइक हो जाए तो क्वेश्चन हो जाता है, अदरवाइज टाइम कंज्यूमिंग होता है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, है ना, तो इससे हमारा काम नहीं हुआ फिलहाल, हो सकता है वो भी जाता है इससे आगे, मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा फिलहाल, अभी देखते हैं क्या करेंगे। 1/1 माइनस, अच्छा इसका इंटीग्रेशन ऐसे भी तो हो सकता है ना, 1/1 माइनस वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स वी, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 1/1 माइनस, देखो √2v का होल स्क्वायर लिख लो इसको dv, तो मैं इसको इस फॉर्म से कंपेयर करूँ तो कितना आ जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स, तो इसका कितना आएगा साइन इनवर्स v प्लस c1, तो इसका कितना आएगा साइन इनवर्स v, तो v कितना है यहाँ पे √2v, तो √2v प्लस c1, लेकिन चैन रूल के हिसाब से इंटीग्रेशन के जो आपका v का कोफिशिएंट है उससे आप लोग डिवाइड करना, तो 1/√2 साइन इनवर्स √2v प्लस c1, है ना, तो इसको यहाँ पे लगा दो 1/√2 साइन इनवर्स √2v इक्वल्स टू 1/x log x प्लस c। ठीक है ना, ये ठीक है अपना आंसर यहाँ तक, बस ठीक है ना, दैट्स इट।
अच्छा v की वैल्यू लगानी है अभी, v की वैल्यू भी लगानी है। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू y अपॉन एक्स है ना, तो y अपॉन एक्स आ जाएगा ये इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। चलो जी, ये अपना सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, बढ़ता है 6 क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी है और ये आती भी रहती है। तो आप लोग क्या करो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले dx वाले टर्म एक साथ ले लो। तो dy वाला अकेला है, इसको dx वाले को धर ले जाओ, है ना। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वाई डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, dx कॉमन ले रहा हूँ पूरे से, ठीक है ना। और dx कॉमन लेके आ रहा हूँ तो इसको इसे इधर लेके आऊंगा, इसके नीचे ही। तो इधर आ गए, ये कितना होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और इस एक्स को इसके नीचे ले आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्स यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो गया। अच्छा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी सी आ गई। अब हमें क्या करना है, होमोजेनियस चेक करना है। तो एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स और वाई की जगह पे लैम्डा वाई, ठीक है ना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आप लोगों के पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की एक्स वाई ही इन्वॉल्व दिखेंगे आपको। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, या इनवर्स फंक्शन टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। या फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल या हाइपरबोलिक फंक्शंस, और हाइपरबोलिक नहीं, सॉरी हाइपरबोलिक नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है ना, लॉग एक्स वगैरह। लॉग एक्स वाले भी दिखते हैं वैसे इसमें, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस वाली। लेकिन आपके पास जो वेरिएबल सेपरेबल है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप उसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है ना। तो बस ये छोटा सा एक आइडिया लगाने के लिए आपके पास, अदरवाइज आपको पता ही है कि किस तरह से होमोजेनियस चेक करते हैं, है ना। इसमें कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, तो आप लोग इसको लगा के देख लेना वहां पर। एक्स के यहाँ पे कितना है, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई, नीचे लैम्डा एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा स्क्वायर कॉमन लूंगा रूट से तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन लैम्डा एक्स, ठीक है। तो लैम्डा दिख रहा है आपको कॉमन आके, फंक्शन एज इट इज आ रहा है, तो होमोजेनियस फंक्शन है। तो आप लोग इसमें क्या करोगे, वाई कॉस टू वी एक्स डालना है यहाँ पे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, ये तो याद हो गया होगा अब तक आप लोगों को। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना है, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इसको पुट करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे लगाएंगे इसको, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखो इतना जो काम होता है लैम्डा एक्स यहाँ तक के, ये आपका सिर्फ होमोजेनियस चेक करने के लिए होता है यहाँ तक। अदरवाइज आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेन है वो यहीं से सॉल्व होती है, यहाँ से आप y cos 2vx रखते हो, और y cos 2vx इसमें रखना है, ठीक है ना, ना कि इस लैम्डा वाले कुछ में। तो इसमें रखेंगे तो x तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर, सिर्फ y की जगह पे vx रखा है आपने, तो y की जगह vx आएगा खाली। तो y की वैल्यू कितना आएगी, vx, तो y स्क्वायर कितना होगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह vx, और नीचे कितना आएगा, x की जगह पे तो एज इट इज x से आ जाएगा। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो कितना आएगा, x आएगा बाहर, और पूरे से x कॉमन ले लूंगा, तो पूरे से x कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा, यहाँ पे अंदर v बचेगा खाली, और नीचे x, तो x से x कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये कितना आएगा, v प्लस एक्स। अच्छा, v में क्या कर रहा हूँ, v में ना यहीं पर ही माइनस कर दे रहा हूँ उसको, v को इधर ले जाके, ठीक है। तो बस, और देखो कितना हो गया इजी, एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और प्लस वी माइनस वी तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। इतना आ गया। अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है,
log v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। इंटीग्रेशन अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसी आ गया, v की वैल्यू रख लो बस, कितनी है, log y अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस सी। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। तो देखते हैं 7th क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।